हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आईसीडीएस का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ आईसीडीएस, उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चंस हैं इसमें। मैं थोड़ा सा बता दूं, आप इस पेपर को देने का कि भी मैं इसमें कितना स्कोर कर रहा हूं, इस तरह का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर मैंने भी ये पेपर जो बनाया है, अगर वो मैंने भी दिया होता तो 30 में से 10 नंबर आते। तो यहाँ पर मार्क्स मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। और आप जो टॉपिक्स से रिलेटेड, जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने इंग्लिश में जानबूझकर बनाया है पेपर को, क्योंकि ये पैन इंडिया, क्योंकि आईसीडीएस जो है वो पूरे भारत में चल रहा है, तो ये पैन इंडिया जो अप्रोच के आधार पे जो है हमने इसको इंग्लिश में बनाया है। लेकिन मैं इसको बाइलिंगुअल जो है वो समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन पॉपुलेशन इन इंडिया इज, ठीक है। तो 2011 सेंसेक्स के हिसाब से 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कितनी है भारत में? ए 158 करोड़, बी 158 मिलियन, सी 15.8 करोड़ यानी कि 15 करोड़ 80 लाख, डी बोथ बी एंड सी। तो आंसर देखते हैं। आंसर बोथ बी एंड सी है, क्योंकि 15 करोड़ 80 लाख जो है वो 158 मिलियन ही होते हैं, ठीक है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 10 मिलियन का 1 करोड़ बनता है, ठीक है। तो भारत 2011 के अनुसार भारत की जो 6 साल तक के बच्चों की जो जनसंख्या है वो लगभग 15.8 करोड़ थी, ठीक है। तो आप 121 करोड़ में से 15.8 करोड़ यानी कि लगभग 13 से 14% जो जनसंख्या है भारत की, वो 6 साल से कम आयु के बच्चों की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू 2005-6 प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन वाज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। यहाँ जो डैश है वो आपने फिल करना है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वाज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज 100% सेंट्रल हेल्प। मैं ये क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा दूं कि 2005-6 से पहले जो न्यूट्रिशन देना था वो किसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक जो खर्चा होता था, जैसे तनख्वाह देना, ये सब चीजें हैं, ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 100% जो है वो मदद करती थी। लेकिन जो न्यूट्रिशन वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, बच्चों को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, पोषाहार दिया जाता है, ठीक है, पोषक तत्व जो दिए जाते हैं, एक तरह से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड किया जाता है, वो जो है वो किसकी जिम्मेदारी थी 2005-6 से पहले तक? ए स्टेट, बी सेंटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। राज्य की थी, केंद्र सरकार की थी, या दोनों की थी, या किसी की नहीं थी? 2005-6 से पहले जो न्यूट्रिशन देना है वो किसकी जिम्मेदारी थी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था वो तो केंद्र सरकार 100% उस पर पैसा जो है वो देती थी। तो आंसर देखते हैं। तो ये राज्य की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो कई राज्य ऐसे भी थे जो न्यूट्रिशन की, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था तो वो न्यूट्रिशन की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते थे। कई राज्यों में जो है वो क्वालिटी अच्छी भी मिलती थी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो देना था वो राज्य की जिम्मेदारी थी 2005-6 से पहले तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 2009-10 द 50-50 शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट चेंज टू डैश रेशियो फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट। तो हिंदी में मैं बता दूं आपको कि 2009-10 के बाद जो 50-50 की रेशियो थी, यानी कि जो 50% पैसा केंद्र सरकार, 50% जो है वो राज्य सरकार देती थी, ठीक है। तो 2009-10 के बाद जो है वो केंद्र और राज्य का जो ये 50-50 की जो रेशियो है, ये जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और जो हिमालय के राज्य हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, ठीक है, असम, अरुणाचल, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, तो जितने भी हैं ये राज्य, यहाँ पर ये क्या रेशियो हो गई? 90-10 की, 50-50 की, 10-90 की, या 75-25 की? तो आंसर देखते हैं। तो 2009-10 के बाद जो है ये जो आईसीडीएस में जो 50-50 की शेयरिंग थी वो बढ़कर 90-10 की हो गई,
ठीक है, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है। पंजाब में ऐसा नहीं है, वहां 90% पैसा केंद्र सरकार नहीं देती। सिर्फ ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और जो बाकी के राज्य हैं उत्तर पूर्व के, सिक्किम और वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उत्तर पूर्व के राज्य, ठीक है, वहां पर 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है। ठीक है, बाकी जगह ये रेशियो नहीं है, वहाँ 50-50 ही जो है वो चलता है, या 70-30 जो है वो चलता है। इन 1975 ICDS launched in 33 blocks with dash आंगनवाड़ीज। 1975 में जब ICDS लॉन्च हुआ, 2 अक्टूबर 1975 में जब ICDS लॉन्च हुआ, तो 33 ब्लॉक्स में लॉन्च हुआ। और कितनी आंगनवाड़ी सेंटर्स में लॉन्च हुआ? 4,819, 2,765, 4,891 या 2,762, 4,819, 2,765, 4,891 या 2,762। आंसर देखते हैं। तो जो 1975 है जब ICDS लॉन्च हुआ 33 ब्लॉक्स में अक्रॉस द कंट्री, तो 33 ब्लॉक्स की कितने आंगनवाड़ीज में जो है ICDS लॉन्च हुआ शुरुआत में? 4,891 आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए थे पहली बार देश में। ठीक है, ICDS जब लॉन्च हुआ। ICDS expanded to dash project with nearly 6 लाख आंगनवाड़ी सेंटर by the end of 9th 5-year plan। तो ICDS जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते 6 लाख आंगनवाड़ी और कितने प्रोजेक्टों तक जो है वो फैल गया था? 5,652, 2,733, 6,242, 2,563, 5,652, 2,733, 6,242, 2,563। आंसर देखते हैं। तो ICDS expanded to 5,652 projects with nearly 6 lakh आंगनवाड़ीज by the end of 9th 5-year plan। और ये 9th 5-year plan कौन सा था? 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। और ICDS 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक यानी 2002 तक ICDS पूरे देश में लगभग 6 लाख आंगनवाड़ियां हो चुकी थी और लगभग 5,652 यानी 5,652 प्रोजेक्ट्स हो चुके थे। ठीक है, जो 5-year प्लान है हमने किस देश से लिया है आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। हमारा जो 5-year प्लान का कंसेप्ट है वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है, और आप सभी जानते हैं अब 1951 से 56 तक फर्स्ट 5-year प्लान था, 56 से 62 तक दूसरा, 62 से 67 तक तीसरा, ठीक है, 66 तक मतलब 61 से लेके 66 तक, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। ठीक है, तो 3 पंचवर्षीय योजना होगी। उसके बाद एक एक साल की पंचवर्षीय योजना, एक एक साल का रोलिंग प्लान जैसा जो है वो, इसको प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। 66 से लेके 69 तक एक एक साल के जो है वो प्लान बनाए गए। 69 से 74 तक चौथा प्लान था। ठीक है, और इस तरह से जो है वो कंटिन्यू हुए। टोटल 12 प्लान आए, 12 पंचवर्षीय योजना आई, और 2017 में जो है वो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद से फिर अब ये खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली 7,076 प्रोजेक्ट विथ 14 लाख आंगनवाड़ीज अप्रूव्ड एंड डैश लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑपरेशनल अप टू 2015। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2015 तक 7,076 प्रोजेक्ट और लगभग 14 लाख आंगनवाड़ियां जो है वो अप्रूव हो चुकी थी। इनमें से फंक्शनल या ऑपरेशनल आंगनवाड़ी कितनी थी, यानी कि जो काम कर रही थी? 13.20 लाख, 12.78 लाख, 13.46 लाख या 13.88 लाख। इन इंग्लिश हम इसको इंग्लिश में 13,20,000, 12,78,000, 13,46,000 या 13,88,000। तो आंसर देखते हैं। तो करंटली जो मतलब 2015 तक 7,076 प्रोजेक्ट
में 14 लाख आंगनवाड़ी जो है वो स्टेट्स के लिए अप्रूव की गई थी, और फंक्शनल कितनी थी? 13,46,000 आंगनवाड़ी जो है वो ऑपरेशनल थी, फंक्शनल थी अप टू 2015। ठीक है, उसके बाद भी कुछ आंगनवाड़ी जो है वो खुली हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईसीडीएस स्कीम ड्यूरिंग डैश 5 ईयर प्लान। तो जो भारत सरकार है उसने जो आईसीडीएस है उसको मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, और उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, ठीक है, जो स्कीम लॉन्च की वो किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च की? गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईसीडीएस स्कीम ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, 10th 11th 12th या 13th। तो आंसर देखते हैं, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईसीडीएस स्कीम ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, और जो कि आखिरी 5 ईयर प्लान था 2012 से लेके 2017 तक। 17 के बाद अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी सेंटर बिल्डिंग रेंट इज, ये जो हमने अभी पहले पढ़ा ना रीस्ट्रक्चरिंग वाला, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान में था, तो उसी रीस्ट्रक्चरिंग के तहत ही जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो रेट्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के, ठीक है, जो पहले 200 रुपए थे रूरल एरिया में, वो बढ़ाए गए। तो अब आंगनवाड़ी बिल्डिंग रेंट्स जो है वो 750, 3000 और 5000 है, रूरल, अर्बन और डैश रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहां पर क्या आएगा? आंगनवाड़ी बिल्डिंग का जो रेंट है 750 रूरल में है, 3000 रुपए अर्बन में है, और 5000 रुपए कहां पर है? ट्राइबल में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में, या मेट्रो सिटीज में? आंसर देखते हैं, आंगनवाड़ी बिल्डिंग रेंट इज 750, 3000 एंड 5000 इन रूरल, अर्बन एंड मेट्रो सिटीज। तो 5000 रुपए जो है वो मेट्रो सिटीज में है। जो ट्राइबल है, ट्राइबल में भी 750 रुपए है, 750 रुपीज जो है वो ट्राइबल में है। ठीक है, नगर पंचायत में भी जो है वो 750 ही मिलता है। ठीक है, जो अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे जिनको मेंशन अर्बन प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया है, वहां पर जो है वो 3000 मिलते हैं। और मेट्रो जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इन्हें मेट्रो सिटीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कीम इन 1975, Anganwadi worker was paid 150 and 100 rupees, metric and non-metric, and helper was paid rupees dash per month. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आईसीडीएस 1975 में शुरू हुआ तो जो आंगनवाड़ी वर्कर थी उसकी सैलरी थी 100 रुपए थी, जो 10th पास नहीं थी, नॉन मैट्रिक थी, और 150 रुपीज थी जो मैट्रिक थी। तो 1975 में हेल्पर की जो है वो उसको कितना ऑनरेरियम पे किया जाता था? 25 रुपए पर मंथ है ये, 35 रुपीज पर मंथ, 45 रुपीज पर मंथ, या 55 रुपीज पर मंथ। वर्कर की कितनी थी? वर्कर की थी 100 और 150। 100 जो थी वो मैट्रिक नॉन मैट्रिक की थी, और 150 जो थी वो मैट्रिक या उससे ज्यादा पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी वर्कर की थी। तो हेल्पर की पे कितनी थी उस समय? हेल्पर की थी 35 रुपीज पर मंथ इन 1975 एट द बिगिनिंग ऑफ आईसीडीएस स्कीम। पेड एब्सेंस ऑफ डैश डेज ऑफ मैटरनिटी लीव इज गिवन टू आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। तो जो पेड एब्सेंस है मैटरनिटी लीव कितने दिन की जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर को मिलती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 150, 180, 365 या 90। तो वर्तमान में जो है 180 डेज की पेड एब्सेंस जो है उसकी मैटरनिटी लीव जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर्स को जो है वो दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना टू आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर विद इफेक्ट फ्रॉम
डैश अंडर LIC सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो LIC की सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना कब शुरू की? 1/4/2002 को, 1/4/2003 को, 1/4/2004 को या 1/4/2005 को? ठीक है, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना टू आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004। तो 1 अप्रैल 2004 को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए शुरू की गई LIC सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है ये LIC द्वारा जो है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत ये शुरू की गई भारत सरकार की योजना है। ICDS was launched in which 5-year plan? ICDS जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुआ? पहली, तीसरी, पांचवी या सातवीं? मैं आपको बता रहा था, फिर मैं उस टाइम रुक गया। ठीक है, ICDS जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो लॉन्च हुआ। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2 बार आई। ठीक है, 74 से 78 तक भी थी, फिर छठी में भी प्रॉब्लम आई थोड़ी सी। ठीक है, 78 से फिर 83 तक भी वो भी कैंसिल होगी 1980 में। ठीक है, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना ओरिजिनली जो थी वो 1974 से 78 तक थी। ठीक है, तो 5th 5-year प्लान में 1975 में जो है वो ICDS जो है वो लॉन्च हुआ। 5वीं के बजाय थोड़ा जल्दी प्रीपोन कर दिया गया, क्योंकि 1977 में जो सरकार चेंज हो गई उसने 5-year प्लान को खत्म कर दिया। ठीक है, और 2 एक साल की आई, फिर बाद में जो है वो 1980 से जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो एक प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसकंटिन्यूड ICDS? भारत के किस प्रधानमंत्री ने ICDS को रोक दिया था? ठीक है, जो ICDS स्कीम थी उसको रोक दिया था, बंद कर दिया था एक तरह से। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी? विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसकंटिन्यूड ICDS? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी? तो आंसर देखते हैं। तो जो ICDS स्कीम थी वो मोरारजी देसाई, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जनता पार्टी के थे वो। उस समय सारा का सारा जो है विपक्ष एक हो गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो मोरारजी देसाई ने 1978 में जो है वो ICDS को डिसकंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, 1975 में ICDS शुरू हुआ, मोरारजी देसाई ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बाद में फिर वो दोबारा से जो है वो आ गई जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई। विच पॉलिसी इज द बेस फॉर लॉन्चिंग ICDS? ICDS लॉन्च करने के लिए कौन सी पॉलिसी जो है वो बेस है? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या ECC पॉलिसी? तो विच पॉलिसी इज द बेस फॉर लॉन्चिंग ICDS? आंसर देखते हैं। तो जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है 1974 की, वो बेस बना था ICDS जो है लॉन्च करने का। ठीक है, ICDS लॉन्च करने का जो बेस है वो नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, राष्ट्रीय बाल नीति, जिसमें 3R की बात भी की गई थी, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड WHO स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग चाइल्ड ग्रोथ बोथ फॉर ICDS एंड NRHM? NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो 2005 में लॉन्च हुआ था, NRHM। तो भारत सरकार ने जो WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो वजन लेने का स्टैंडर्ड है, ठीक है, WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड जो है वो किस साल अपनाए? ICDS ने भी अपनाए और NRHM ने भी अपनाए, 2005, 2006, 2007, 2008। तो आंसर है इसका 2008। वैसे जो WHO का ग्रोथ स्टैंडर्ड है वो 1997 से ही चल रहा था, 6-7 देशों में उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ICDS ने और NRHM दोनों ने इसको 2008 में जो है वो इस ग्रोथ स्टैंडर्ड को जो है WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड को वजन लेने के लिए जो है वो अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया।
इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वॉज इंक्लूडेड इन मनरेगा वर्क? किस साल आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण को मनरेगा के कार्यों में शामिल कर लिया गया? 2005, 2008, 2012, 2014। तो ये 2012 की नोटिफिकेशन है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन के आधार पे मनरेगा के कार्यों में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण भी जो है वो शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चिल्ड्रंस फंड वॉज क्रिएटेड इन ईयर? राष्ट्रीय बाल कोष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष का क्वेश्चन आया था 1993। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बाल कोष यानी नेशनल चिल्ड्रन फंड किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया, क्रिएट किया गया? 1977, 1979, 1981, 1983। आंसर देखते हैं। नेशनल चिल्ड्रन फंड जो है वो 1979 में जो है वो क्रिएट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन ईयर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बालवाड़ी जो पोषाहार कार्यक्रम है, ठीक है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम यानी बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, ठीक है, वो किस साल शुरू किया गया? और इसको किसने शुरू किया था बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम को? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, भारत सरकार ने 1960 में शुरू किया गया था, 1965 में, 1970 में, 1975 में बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी पोषण जो प्रोग्राम है ये 1970 में शुरू किया गया था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्योंकि आप ये ध्यान दें 1970 में कोई महिला और बाल विकास विभाग नहीं था, ठीक है। उस समय जो डिपार्टमेंट होता था उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, समाज कल्याण विभाग। उस समय जो होता था भारत सरकार में समाज कल्याण विभाग होता था। तो इस समाज कल्याण विभाग ने 1970 में जो है वो बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन जब आईसीडीएस लॉन्च हुआ तो इसने धीरे 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 ये सारा का सारा जो है वो जितने भी कार्यक्रम है वो आईसीडीएस है, बालवाड़ी जो है वो धीरे धीरे फेज आउट होगी, बहुत ही कम रह गई बालवाड़ियां जैसे ही आईसीडीएस लॉन्च हुआ। SNP supplementary nutrition program was launched in dash for same target group as ICDS before launching of ICDS। तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, पूरक पोषाहार कार्यक्रम जो है वो किस साल लॉन्च हुआ? और उसका भी वही टारगेट ग्रुप था, वही लक्ष्य समूह थे, यानी कि बच्चों को, गर्भवतियों को, ठीक है, जो आईसीडीएस का था। लेकिन ये आईसीडीएस से पहले लॉन्च हुआ, ठीक है। तो किस साल लॉन्च हुआ ये आईसीडीएस से पहले? 1968, 69, 1971, 70, 71, 1972, 73, 1973, 74। आंसर देखते हैं। तो एसएनपी प्रोग्राम जो है वो 1970-71 में लॉन्च हुआ, ठीक है, और इसके भी सेम जो है टारगेट ग्रुप्स थे और ये आईसीडीएस से पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखो कि हमने अभी एक क्वेश्चन और पढ़ा था, ठीक है, कि बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी शुरू हुआ 70 में और साथ ही साथ जो है एसएनपी प्रोग्राम भी 1970-71 में जो है वो शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैचिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन डैश बाय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो जो क्रैच स्कीम है, ठीक है, छोटे क्रैच आपने सुना होगा, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो, जैसे माँ बाप जो है वो जो कामकाजी महिलाएं हैं वो चली जाती हैं तो बच्चों को जो उनकी देखभाल के लिए जो वो क्रैच सेंटर में छोड़ जाती हैं। खासतौर पे ये कामकाजी महिलाओं के लिए शुरू किया गया था जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की जा सके। तो क्रैचिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन डैश बाय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। और ये क्रैच स्कीम किसने जो है वो जो है शुरू की है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने, ठीक है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। और इसका क्वेश्चन भी आया कि ये इसका गठन कब हुआ था, आप सब जानते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो पहले अपलोड किया है। 1972, 1973, 1974, 1975। तो क्रैचिस स्कीम जो है वो 1975 में लॉन्च हुई है, इंप्लीमेंट हुई है बाय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज एसोसिएटेड विद यूनिसेफ सिंस 1946, 1947, 1948, 1949। भारत है वो यूनिसेफ से कब से जुड़ा हुआ है?
1946, 1947, 1948 या 1949? आंसर देखते हैं। तो इंडिया इज एसोसिएटेड विद यूनिसेफ सिंस 1949। ठीक है, तो भारत यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ की। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ जो है वो एक तरह से ये आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। ठीक है, 6 बॉडीज हैं, 6 अंग हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो अंग हैं ये उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की। WHO भी एजेंसी है। ठीक है, ये एजेंसीज हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 6 अंग जो है वो अलग हैं, उसमें सुरक्षा परिषद आती है, महासभा आता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक जो है, इसके अलावा न्यास परिषद है, बहुत सारे हैं, इसके 6 अंग हैं यूएन के। तो यूनिसेफ जो है वो 1946 में इसका गठन किया गया। यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में यूनिसेफ का हेड कौन है? हेड कौन है? महिला है, हेनरिटा एच फोरे। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। यूनिसेफ की अभी वर्तमान में हेड कौन है? हेनरिटा एच फोरे। WHO का हेड आप सभी जानते हैं। ठीक है, ट्रेडोस एधानॉन जो है इथियोपिया के, वो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो भारत जो है यूनिसेफ के साथ 1949 से जुड़ा। यूनिसेफ 1946 में बना है। एक चीज और भी आएगी आगे, खाली एक बहुत बार पूछते हैं ना कि ICDS को कौन सपोर्ट कर रहा है। ICDS को खाली यूनिसेफ सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है, उसको केयर इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। और जो ये पोषण अभियान चलाया गया है, पोषण अभियान में बहुत बड़ा हाथ केयर इंडिया का है। और नीति आयोग का इनिशिएटिव है जो ये पोषण अभियान है। ठीक है, नीति आयोग और केयर इंडिया का बहुत बड़ा गठजोड़ है। ठीक है, और पैन इंडिया में जो ये केयर इंडिया ग्रुप है, ये ट्रेनिंग और ये सारी चीजें जो है ये केयर इंडिया के उससे दी जा रही हैं, पोषण अभियान जो भी चलाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हाउ मेनी आंगनवाड़ीज इन पूह ब्लॉक ट्राइबल ऑफ हिमाचल प्रदेश ICDS वाज लॉन्च्ड इन 1975? तो हिमाचल प्रदेश के पूह में पहला ICDS ब्लॉक खुला। और आपको ये जानना जरूरी है कि ये ICDS जो ब्लॉक खुला था पूह में, ये ट्राइबल था, जनजातीय था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कितने आंगनवाड़ी केंद्र में जो है पूह ब्लॉक के ICDS लॉन्च हुआ था? 45, 50, 55 या 60? तो जब 1975 में हिमाचल के पूह ब्लॉक में ICDS लॉन्च हुआ तो कितने आंगनवाड़ीज में लॉन्च हुआ था? 55। ठीक है, साथ ही साथ 13 मोबाइल सेंटर भी थे, 13 मोबाइल आंगनवाड़ी केंद्र भी थे। ये ध्यान रखना, मोबाइल। ठीक है, जो कि चलित एक तरह से है गाड़ी, जो कि भी लोगों को जा जाके सुविधाएं देते थे। तो टोटल जो 55 आंगनवाड़ी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1975 में पूह ब्लॉक में जो है वो ICDS लॉन्च हुआ। और पूह ब्लॉक जो कि एक ट्राइबल ब्लॉक था। ठीक है, और 33 आंगनवाड़ी ब्लॉक थे पूरे देश में। 33 में से हिमाचल का जो पहला ब्लॉक था वो था पूह। ठीक है, एक ब्लॉक हिमाचल का था, उसमें से जनजातीय। इन 1978-79 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाज इंक्लूडेड इन ICDS? तो दूसरा जो ICDS है, पहला तो पूह में था। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, या आप कमेंट बॉक्स में जो है इसको विद प्रूफ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं कार्य। दूसरा जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहां पे जो है किन्नौर के बाद, क्योंकि किन्नौर पहला जिला था, उसके पूह ब्लॉक में जो ICDS शुरू हुआ। दूसरा कौन सा जिला था जहां पर फिर वो जो है ICDS लॉन्च हुआ 1978-79 में हिमाचल का? कांगड़ा, मंडी, शिमला या कुल्लू? आंसर तो पूरा इतिहास ही आ गया है यहाँ पर। तो कांगड़ा जिला था 131 आंगनवाड़ी के साथ। वो ब्लॉक कौन सा था वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने बड़ा प्रयास किया ढूंढने का, नहीं मिला मुझे। आप लोग अगर मिलते हैं कांगड़ा का सबसे पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है? ठीक है, कांगड़ा में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, 15 से 16 प्रोजेक्ट हैं कांगड़ा में।
तो आपने जो है वो बताना है कि कांगड़ा का जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट होगा वही हिमाचल का दूसरा सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। पहला तो पू है, दूसरा कांगड़ा में लॉन्च हुआ 1978-79 में। तीसरा प्रोजेक्ट जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट है वो मुझे मिल गया है, वो मंडी जिले में आया था, गौहर प्रोजेक्ट है। 1979-80 में मंडी जिला जो है वो तीसरा जिला बना जहां आईसीडीएस लॉन्च हुआ, गौहर प्रोजेक्ट है। ठीक है, 136 आंगनवाड़ी वहां खोले गए थे। 1980-81 में शिमला और कुल्लू जिले में आईसीडीएस शुरू हुआ, यानी कि 1982 तक हिमाचल के 5 डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक्स में जो है वो आईसीडीएस लॉन्च हो गया था। एक ब्लॉक था कांगड़ा का, एक ब्लॉक था किन्नौर का जो सबसे पहले था, एक मंडी का गौहर ब्लॉक था, इसके अलावा शिमला और कुल्लू जिले का जो है वो ब्लॉक था। ठीक है, तो ये 5 जिले ऐसे थे जहां पे सबसे पहले आईसीडीएस लॉन्च हुआ। सबसे पहले किन्नौर, फिर कांगड़ा, उसके बाद मंडी का गौहर, ठीक है, और उसके बाद फिर शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईयर 82-83 विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एचपी वाज ब्रॉट अंडर आईसीडीएस। ठीक है, तो 1982-83 में हिमाचल के किन जिलों में जो है वो आईसीडीएस लॉन्च हुआ? ए सिरमौर चंबा, बी सोलन हमीरपुर ऊना, सी लाहौल स्पीति बिलासपुर, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है 1982-83 में जो है वो सिरमौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आईसीडीएस जो है वो लॉन्च हुआ, और पोंटा प्रोजेक्ट सिरमौर का था, और चंबा में शायद चुवाड़ी प्रोजेक्ट जो है वो मेरे को ध्यान आता है। फिर भी अगर आप करेक्शन कर सकते हैं तो आप जरूर आपने करेक्शन करनी है, पर मेरे हिसाब से जो है वो चुवाड़ी प्रोजेक्ट है। तो यहां पर जो है वो आईसीडीएस लॉन्च हुआ, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? फिर 7 जिले आ गए। 1983-84 में फिर सोलन हमीरपुर ऊना में शुरू हुआ। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो है वो लाहौल स्पीति और बिलासपुर में जो है आईसीडीएस लॉन्च हुआ 1985-86 तक। तो 1985-86 तक पूरे 12 के 12 जिलों में आईसीडीएस लॉन्च हो चुका था, और आखिरी 2 जिले जहां पर आईसीडीएस लॉन्च हुआ वो थे लाहौल स्पीति और बिलासपुर। और 1985-86 तक पूरे हिमाचल प्रदेश के 15 प्रोजेक्ट्स में लगभग 2117 आंगनवाड़ी सेंटर में जो है वो आईसीडीएस जो है वो लॉन्च हो चुका था। 1985-86 में टोटल 15 प्रोजेक्ट्स, 2117 आंगनवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 ICDS ब्लॉक इन 1975 हैव डैश रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल आईसीडीएस प्रोजेक्ट, यानी कि जब 1975 में 33 ब्लॉक्स में पूरे देश में आईसीडीएस लॉन्च हुआ तो उसमें से कितने ग्रामीण क्षेत्र में थे यानी रूरल एरिया में ब्लॉक खोले गए, कितने जो है वो अर्बन एरिया में खोले गए यानी शहरी क्षेत्रों में खोले गए, और कितने जो है वो ट्राइबल यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है वो आईसीडीएस प्रोजेक्ट खोले गए। 4-18-11, 18-4-11, 11-18-4 या 4-11-18। तो आंसर देखते हैं। तो जब 33 आईसीडीएस ब्लॉक्स में 1975 में आईसीडीएस लॉन्च हुआ तो 4 तो थे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो ब्लॉक्स खोले गए, 18 थे अर्बन एरिया में और 11 थे ट्राइबल एरिया में। ठीक है, तो हिमाचल का जो ब्लॉक था पूह वाला वो ट्राइबल का था, वो 11 जो ट्राइबल ब्लॉक्स पूरे देश में थे उनमें से एक ब्लॉक था ये। ठीक है, तो आईसीडीएस जो लॉन्च हुआ वो 4-18-11 यानी 4 रूरल, 11 अर्बन और 18 अर्बन और 11 ट्राइबल, 4-18 जो है वो 22 और 11 33। ठीक है, तो 4 रूरल यानी ग्रामीण, 18 शहरी और 11 जनजातीय ब्लॉक्स में जो है वो आईसीडीएस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो जो बहुत दूर दराज के विलेजेस हैं, अनअप्रोचेबल विलेजेस जो हैं, उनके लिए कब शुरू किया? पू में 13 मोबाइल सेंटर थे लेकिन हम उनको नहीं है एक वो, क्योंकि वो सरकार की योजना नहीं थी। हिमाचल सरकार ने मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर योजना कब शुरू की गई, खासतौर पे जो दूर दराज के आंगनवाड़ी थे, ठीक है, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता था? 1997 में, 1999, 2001, 2003। तो हिमाचल सरकार ने 1999 में मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो शुरू किए थे, ठीक है, दूर दराज के गांव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया फर्स्ट नेशन वाइड इवेल्युएशन ऑफ ICDS वॉज कंडक्टेड बाय निप्सिड इन 1975-77, 1986-88, 1990-92, 1998-99। भारत में पहली बार ICDS का जो मूल्यांकन किया गया कि क्या सच में ICDS का कोई फायदा है या नहीं है, और ये मूल्यांकन किसने किया था? निप्सिड ने किया था। ठीक है, ये निप्सिड दिल्ली जो इसका मेन हेडक्वार्टर है 1966 के आसपास जो है वो गठित हुआ है। हो सकता है शायद मैं गलत ना हूं तो, और ये मैंने आपको फुल फॉर्म जरूर बताई है। ये पूरे देश में जहां पे भी CDPOs की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा केंद्र है ये। ठीक है, और इसके रीजनल सेंटर भी है। हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट नया रीजनल सेंटर खुला है वो मोहाली में है। ठीक है, इससे पहले लखनऊ जाना पड़ता था CDPOs को या DPOs को ट्रेनिंग के लिए, जो नियरेस्ट था, और दिल्ली तो इसका पूरे देश का हेडक्वार्टर है ही। ठीक है, तो निप्सिड जो है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना आपने। तो निप्सिड ने जो है वो ICDS के ऊपर जो है वो रिसर्च की थी पूरे देश में। ठीक है, वो रिसर्च पहली रिसर्च थी ICDS की जो प्रासंगिकता है उसके ऊपर। ठीक है, मूल्यांकन के ऊपर उसका मूल्यांकन किया था ICDS का। तो वो किस साल किया था वो आंसर देखते हैं। तो जो निप्सिड ने जो पहला मूल्यांकन किया था ICDS का वो 1990 से लेके 92 तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ल्ड बैंक ICDS प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा इन 1976-77, 1981-82, 87-88, 1990-91। तो जो पहला विश्व बैंक, ठीक है, के सहयोग से जो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो ICDS प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो किस साल हुआ? ठीक है, तो विश्व बैंक के सहयोग से जो ICDS प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लॉन्च हुआ वो किस साल हुआ? आंसर देखते हैं। तो वो जो है वो लॉन्च हुआ है, देखिए यूनिसेफ के अलावा विश्व बैंक भी बहुत सपोर्ट कर रहा है ICDS को। ठीक है, केयर इंडिया तो मैंने बता ही दिया आपको। तो जो पहला जो क्या बोलते हैं लॉन्च था यानी सपोर्ट था वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है, वो था जिसको हम ICDS 1 के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो सपोर्ट किया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वो था 1990-91 में। ठीक है, ICDS सेकंड के नाम से दूसरा जो वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट था वो था 1993 में बिहार और मध्य प्रदेश में, और तीसरा जो सपोर्ट था वो 2006 में था, ICDS 3 के नाम से जाना गया। 5 राज्यों में था ये, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं, विश्व बैंक ने जो पहली बार ICDS को फंडिंग की या सपोर्ट किया वो किया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और वो कब किया था? 1990-91 में। इसको ICDS 1 कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। दूसरी बार उसने किया था 1993 में ICDS सेकंड, ये बिहार और मध्य प्रदेश में किया था। तीसरी बार उसने ICDS को सपोर्ट किया 2006 में, और 5 राज्यों में सपोर्ट किया, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि शुरुआत आंध्र प्रदेश उड़ीसा से हुई 1991 में, फिर बिहार और मध्य प्रदेश इसमें जुड़ गए 1993 में, और 2006 में फिर 5 और राज्य केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी जुड़े। ठीक है, और ये जो ICDS 3 था 2006 में लॉन्च हुआ, इसमें एक उड़ीसा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये भी साथ ही साथ चला। और आप सभी जानते हैं ये जो भी ICDS के जो फंक्शनरीज हैं, ICDS के जो भी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं, ये उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था, और इसको सपोर्ट किया था विश्व बैंक ने। ये जो उड़ीसा प्रोजेक्ट था, उड़ीसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था, वर्कर की ट्रेनिंग नहीं, ICDS के जो फंक्शनरीज हैं, जो अधिकारीज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था। उस उड़ीसा वर्कर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ओवरऑल ये ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है ICDS स्टाफ का। और ये किसने सपोर्ट किया था? वर्ल्ड बैंक ने। और ये ICDS 3 जो 2006 में लॉन्च हुआ, ये उस दौरान का जो है ये उड़ीसा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि उड़ीसा नाम है तो ये उड़ीसा में चला, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, तो गेहूं पे आधारित जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम है
वो कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ? 1984, 1986, 1988 या 1990? तो वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो 1986 में लॉन्च हुआ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD केम इनटू एग्जिस्टेंस एज सेपरेट मिनिस्ट्री विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 2000 डैश। तो जो महिला और बाल विकास विभाग है वो एक अलग मंत्रालय यानी स्वतंत्र मंत्रालय के तौर पर कब अस्तित्व में आया? 30 जनवरी 2004 में, 30 जनवरी 2005, 30 जनवरी 2006, 30 जनवरी 2007? आंसर देखते हैं। तो जो महिला और बाल विकास विभाग है, मैं देश की बात कर रहा हूं, ठीक है, भारत की। तो भारत में जो महिला और बाल विकास विभाग है वो एक स्वतंत्र मंत्रालय के तौर पे 30 जनवरी 2006 को जो है वो एग्जिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद से ही जो है महिला और बाल विकास मंत्री आने लगे। वैसे तो मिनिस्ट्री जो क्या बोलते हैं WCD जो है ना, महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है, वो 1985 में ही उसका गठन कर दिया गया था, लेकिन वो HRD मिनिस्ट्री की यानी शिक्षा, क्योंकि केंद्र सरकार में कोई शिक्षा विभाग नहीं है, वहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जो उस मिनिस्ट्री को शिक्षा, अब नया नाम उसका जो है वो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद। तो जो शिक्षा मंत्रालय है जिसको हम HRD मिनिस्ट्री कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है, तो वो उसके अंतर्गत आता था पहले WCD जो है, महिला और बाल विकास विभाग। 1985 में गठित हुआ, कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन स्वतंत्र मंत्रालय के तौर पे 2006 में अस्तित्व में आया, ठीक है। और उससे पहले आप जानते हैं कि सोशल जो है समाज कल्याण विभाग होता था 85 से पहले, ठीक है, जो ICDS को देख रहा था। फिर महिला बाल विकास विभाग आ गया, फिर स्वतंत्र मंत्रालय के तौर पे 2006 में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था 2004 में, जिसकी वजह से जो है वो जितने भी हमारे छूटे हुए गांव थे वहां पर जो है वो ICDS को फैलाया गया और लगभग ICDS केंद्रों की संख्या जो है वो डबल हो गई, ठीक है। और 14 लाख तक जो है वो, यानी 14.25 लाख तक या 14 लाख तक जो है वो आंगनबाड़ी इसकी संख्या पहुंच गई, ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, 2011 में जो है वो डायरेक्टरेट आया है अस्तित्व में। अभी भी मंत्रालय अलग नहीं है, अभी भी हम जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक टॉपिक था। एक चीज मैं बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है तो आ सकता है। ज्यादातर ये एक इतिहास है, जो हम कुछ पढ़ रहे हैं ये उसके बारे में जानकारी थी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।